सुनिए, वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया वेक्टर और 3D दोनों मिला के उसकी वेटेज है 14 मार्क्स। वेक्टर और 3D दोनों मिला के कितने हैं? 14 मार्क्स। पहले ऐसा होता था कि 5 नंबर का वेक्टर आता था और 9 नंबर का 3D आता था। पहले मतलब पिछले साल। इस साल ऐसा हो गया कि 3D में से भी बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई है, तो अब दोनों ऑलमोस्ट बराबर बराबर है, 7-7 या 6-8। मतलब ये थोड़ा सा हल्का हायर लिमिट पे है, लेकिन बराबर भी आ सकता है। तो ये दोनों मिला के 14 करना है उनको। ठीक है, तो वेक्टर का सबसे पहला बेसिक है जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है फिजिक्स में, स्केलर्स और वेक्टर्स। ये फिजिक्स का टॉपिक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या होता है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कॉमर्स वालों को जरा मुझे बताने दो, साइंस वाले थोड़ी देर चुप रहो। ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसे वेक्टर, उसे स्केलर कहते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 11th में बताया था 5 किलोमीटर गया और मैंने ये नहीं बताया मैं कहाँ गया, डायरेक्शन नहीं बताई, तो ये स्केलर है। और वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी बताया जाए, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड भी बताया जाए और डायरेक्शन भी बताया जाए, उसे वेक्टर कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 5 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, तो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होती है तो उसे वेक्टर कहते हैं। सिर्फ वैल्यू होती है तो उसे क्या कहते हैं? स्केलर। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एक बात हो गई है। दूसरी बात, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आपके कोर्स में, मैंने मैथ्स में वेक्टर के ज्यादा टाइप नहीं है, जितने उतने ही बता रहा हूं। सबसे पहला है, सबसे पहले वेक्टर का टाइप है, उसे कहते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर वो होता है जिसका वैल्यू 0 होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, उसे क्या कहते हैं? नल वेक्टर। 0 मैग्नीट्यूड एंड सम आर्बिटरी डायरेक्शन। सम आर्बिटरी डायरेक्शन मतलब जैसे मैं ऐसे गोल घूम के गया और जहां चला था वहीं पहुंच गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन मेरे पास डायरेक्शन तो थी ना, मैं ऐसे चल रहा था क्लॉकवाइज। उसे बोलते हैं नल वेक्टर, जिसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, नल वेक्टर जिसका वैल्यू 0। दूसरा दूसरा होता है, उसे कहते हैं, अच्छा वेक्टर में इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर इक्वल तभी कहलाए जाएंगे जब सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड हो। सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। जैसे मैं आपसे कहता हूं ये एक स्क्वायर है, ABCD क्या है? स्क्वायर। अब स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती है? तो आपको ऐसे एरो दे दिया जाए और बोला बताओ इसमें से कौन से वेक्टर इक्वल है? ABCD सब इक्वल है, देखा जाए तो लेंथ वाइज सब इक्वल है, लेकिन खाली वैल्यू इक्वल होने से बात नहीं बनेगी, डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। AB और BC इक्वल नहीं माने जाएंगे, ये इधर जा रहा है ये उधर जा रहा है। AB और CD इक्वल माने जाएंगे? माने जाएंगे। AB और DC, जिधर DC जा रहा है उधर ही AB जा रहा है, तो AB किसके इक्वल है? DC के। बस ये दोनों इक्वल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो इक्वल माने जाते। तो इक्वल वेक्टर का मतलब सिर्फ वैल्यू इक्वल होने से नहीं होगा, जिधर वो जाए उधर ही ये भी जानी चाहिए थी। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग जा रहे हैं, ये इधर जा रहा है ये उधर जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, खाली ये दोनों इक्वल है बस। ठीक है, फिर उसके बाद एक होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, कोलिनियर और पैरेलल का सेम मीनिंग होता है वेक्टर में। कोलिनियर और पैरेलल की दो डेफिनेशन है। एक वेक्टर, वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं बच्चे, एक के ऊपर एरो लगा के, एक वेक्टर दूसरे के कोलिनियर तब माना जाएगा जब वो उसके लैम्डा टाइम्स हो। ये मैं आपको बता दूंगा बाद में क्या होता है ये। A is lambda times of B where lambda is a constant. Lambda is a constant. A B के कोलिनियर तब होगा जब एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है। जैसे अब अच्छा, अब इसमें मुझे बोले कि जी बताओ कौन कौन कोलिनियर है? कोलिनियर और पैरेलल सेम होते हैं, तो ये दोनों कोलिनियर है, ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, ये कोलिनियर, ये भी कोलिनियर है। डायरेक्शन इधर उधर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैरेलल तो है ना, एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन कोलिनियर है। तो यहाँ पे कौन कौन कोलिनियर है? यहाँ पे ये AB और BC कोलिनियर है, और BC और DA भी कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर मतलब आपस में पैरेलल होने चाहिए, बस वो कोलिनियर हो गए। अरे बात समझ में? ठीक है, चौथा चौथा आपको याद रखना है, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल
सेम स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें देखो ये वाला वेक्टर डी से लेके सी, डी से गया कहां तक, सी तक, और ये वाला भी डी से कहां तक गया, ए तक। दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों डी से स्टार्ट हुए, तो डीसी और डीए आर को इनिशियल वेक्टर। दो ट्रेन सेम स्टेशन से गई अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो दोनों ट्रेन को को इनिशियल बोलेंगे। को इनिशियल माने सेम स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है उसे क्या कहते हैं, को इनिशियल। तो इसमें बोला जाए कि को इनिशियल कौन है, तो कौन बताएंगे कौन से दो को इनिशियल है, डीसी और डीएआर को इनिशियल। ये दोनों है क्या को इनिशियल, नहीं, ये जहां पे खत्म हो रहा है वो वहां से शुरू हो रहा है, तो ए बी और बीसी को इनिशियल नहीं है, खाली यही दोनों है को इनिशियल, और कोई नहीं है। हरी बात समझ में, ठीक है। तो बस ये चार याद रखने हैं आपको कोर्स में, आपके टाइप इतने ही है एनसीईआरटी में, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो जो पहली एक्सरसाइज है, अच्छा वो फिजिक्स में कुछ एग्जाम्पल है वेक्टर के, वो भी याद कर लेना। जैसे उसने बताया कि भैया कौन कौन सा स्केलर होता है, कौन सा वेक्टर होता है। जैसे डिस्टेंस स्केलर है, स्पीड स्केलर है। वेक्टर कौन कौन से होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये सब फिजिक्स वालों को पता है, वो साइंस उनके लिए बता रहा हूँ मैं, कॉमर्स वालों के लिए। एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब आपका वेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, ये आप कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं काम की चीजों पर, जो यहाँ काम आने वाली है ये, ठीक है। पहली एक्सरसाइज यही है, पहली एक्सरसाइज अभी करोगे 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगी। फिल इन दी ब्लैंक है, और ट्रू फॉल्स ये सब है, कर लेना, ठीक है। दूसरा स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक्स, ये भी बेसिक्स ही हैं, बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, लेकिन ये काम की चीज है, ये फॉर्मूले भी समझ लो आप। बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, पहला बेसिक। अच्छा बेसिक से पहले बेटा, मैथ्स में आपको पता है 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। वेक्टर में एक्स एक्सिस को आई से लिखते हैं, इसको जे से लिखते हैं, और इसको किससे लिखते हैं, के से। इस अपने पढ़ी लिया है, आई जे के, एक्स वाई जेड। आई जे के मतलब एक्स वाई और जेड। तो जैसे हमें 2 पॉइंट दे दिए जाए प्लेन में, जैसे ये 2 पॉइंट दे दिए जाए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। हमें बोला जी ए बी वेक्टर बनाओ, तो मैंने इनको इलेवेंथ में बताया था वेक्टर कैसे बनाते हैं। जब 2 पॉइंट देते हैं तो उनसे वेक्टर कैसे बनाते हैं, पहला माइनस पहला आई, दूसरा माइनस दूसरा जे, तीसरा माइनस तीसरा के। मतलब ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस Z2 माइनस Z1 के, Z2 माइनस Z1 के, इस तरह से वेक्टर बनाते हैं। वो मैंने 3 एक्सिस लिखी थी, वो आपको पता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये ओरिजिन आपका, जेड को के लिखते हैं। अच्छा जी, वेक्टर बनाना, ठीक है। जैसे मान लो ये एग्जांपल ऐसे ही दे दूं, जैसे मान लो ये है 1 2 3 और ये है 4 7 9। मुझे बोला जी ए बी वेक्टर बनाओ, क्या करना है, पहला माइनस पहला, 4 माइनस 1 क्या हुआ 3 आई, दूसरा माइनस दूसरा 7 माइनस 2 5 जे, और तीसरा माइनस तीसरा 9 माइनस 3 6 के। ऐसे वेक्टर बन जाएगा। आए समझ में वेक्टर कैसे बना है, पहला माइनस पहला आई, दूसरा माइनस दूसरा जे, तीसरा माइनस तीसरा के, आई जे के लगा दे, ऐसे वेक्टर बनता है, ठीक है। अब अगर आपको बोले जी दूसरा कि अगर एक वेक्टर दे रखा है, इफ ए इज अ वेक्टर, ये पूरा एक वेक्टर है मान लो, उसकी वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और बोला इसका मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ बताओ। मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं बच्चों, सब लोग वो जो कॉमर्स वाले मॉड लगा देते हैं। तो मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर जैसे ए बी वेक्टर बना दिया आपने, अब बोला इसका मैग्नीट्यूड बताओ मॉड ए बी, तो मैग्नीट्यूड कैसे बनाते हैं, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। खाली नंबर नंबर लेने हैं। आई जे के कोफिशिएंट देखो, आई का कोफिशिएंट एक्स लिया है, वाई लिया है और जेड लिया है, तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का प्लस के का कितना हुआ 36 और 9 45 और 25 70 80 80 45 प्लस 25 70, तो ये आया मॉड 70। तो ऐसे रूट में छोड़ देना, रूट 70 निकल जाए तो ठीक, नहीं निकले रूट में छोड़ो। समझ में आया मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर कैसे बनाते हैं, बात समझ में आ गई। तीसरी बात है यूनिट वेक्टर। ये सब बेसिक्स फॉर्मूले हैं। यूनिट वेक्टर, हाँ ये एक रह गया पांचवा, यूनिट वेक्टर टाइप ऑफ वेक्टर में एक पांचवा आप लिख लेंगे बाद में, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो।
यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब जैसे ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 70। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता तो हम बोलते थे ये यूनिट वेक्टर है। लेकिन ये क्या कहेंगे, ये इस वेक्टर को यूनिट, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालो। अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो उसको ऐसे, इसका ही फॉर्मूला होता है। यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, ए कैप। यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। मतलब जैसे यही वेक्टर था, इसको मैं ए वेक्टर नाम दे दूं, मुझे बोला जी इसका यूनिट वेक्टर बनाओ। ये जो ए बी है उसको मैं मान लेता हूँ ए, स्मॉल ए, ठीक है। बोला इसका यूनिट वेक्टर बनाओ, तो यूनिट वेक्टर क्या फॉर्मूला है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। यानी ये जो वेक्टर लिखा है, कितना लिखा है, 3i 5j प्लस 6k। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसके मॉड से। मॉड कितना है 70, तो ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 70 आएगा ना, तो उसको अलग अलग लगा देना, सबके नीचे अलग अलग लगा देना। तो ये इसका यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। जो ये वेक्टर है उसको उसके मॉड से डिवाइड कर देना, वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर बात समझ में आई क्या होती है, यहाँ तक ठीक है? एक चौथी बात आखिरी बता दूं, उसके बाद आप यहाँ तक लिख लेना। चौथी बात, एक होते हैं उसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जगह का मैं थोड़ा सा बता देता हूं। डायरेक्शन कोसाइंस ये है नई चीज जो फिजिक्स में नहीं थी। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, जैसे ये 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोई एक वेक्टर है, मान लो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर एक्स के साथ जो एंगल बनाता है उसे अल्फा कहते हैं, वाई के साथ जो एंगल बनाता है उसे बीटा कहते हैं, और जेड के साथ जो एंगल बनाता है उसे गामा कहते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल है। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं कितना कॉस एंगल बना रहा है, इसलिए कोसाइन कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन 3 होते हैं, एल, एम और एन। एल का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा, एम का होता है कॉस बीटा, एन का क्या होता है कॉस गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये पहला फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन का। अब अगर हमें एंगल पता होते, अगर मान लो आपको एंगल दे दिया जाए 30 डिग्री, 45, 90 ऐसे कुछ दे दें, तो यहाँ डाल देना cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 90 0, cos 145, जो भी वैल्यूज निकाल, ये सारी वैल्यूज में अल्फा बीटा गामा डाल दें तो cos निकल ही जाएंगे ना तीनों के, हैं तो एलिमेंट आ जाएंगे कि भैया अगर अल्फा 30 दे दिया तो cos 30 आ जाएगा √3/2, ऐसे दूसरा एंगल दे दिया तो दूसरा निकल जाएगा, तीसरा, तो एलिमेंट निकल जाएंगे अगर एंगल पता हो तो। लेकिन अगर एंगल ना पता हो तो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स पता हो, अब बोला इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ। ये ए दे दिया, बी दे दिया, बोला ए बी लाइन है ना, इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। उसके लिए उसने क्या बोला, रचित ये दिख रहा है बेटा, ये नीचे दिख रहा है, तो मैंने उन्हें दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ जी। तो अगर हमें हमें वेक्टर दे दिया जाए और बोला उसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ, एंगल नहीं दिया जाए, तो बिना एंगल के एलिमेंट कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन का साइन क्या होता है, एल, एम और एन। तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट तरीका बता दूंगा, पहले फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला ये है, एल का फॉर्मूला होता है, देखो इधर, जैसे ये वेक्टर है, वेक्टर कौन सा है, एक्स आई वाई जे जेड के, इस वेक्टर के लिए बता रहा हूं मैं। अगर ये वेक्टर दे दिया जाए, इसका बोला एलिमेंट निकालो, तो एल का फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन √x² प्लस y² प्लस z², ये एल का फॉर्मूला है। ऐसे एम वाले में y ले लेना, नीचे रूट सेम रहेगा, x² y² z², और एन वाले में z ले लेना। आ रही बात समझे, तो इस तरह से एलिमेंट निकलता है। एल कैसे निकला, x अपॉन रूट एम, y अपॉन रूट एन, z अपॉन रूट है। अब देखो शॉर्टकट तरीका, अब आपको बोला जी ये वेक्टर मैंने आपको दे दिया 3i 5j 6k, मुझे बोला एलिमेंट बताओ, मुझे बोला यूनिट वेक्टर भी बताओ एलिमेंट भी बताओ। तो पहले यूनिट वेक्टर बना लें। यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, उस वेक्टर को उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, मॉड से। पहले वो वेक्टर तो आपने बना ही लिया ना, वेक्टर कैसे बनाते हैं, दिस माइनस दिस आई, दिस माइनस दिस जे, दिस माइनस दिस के, वेक्टर बनाना सीख गया। मॉड निकालना सीख गए, मॉड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। फिर यूनिट वेक्टर बनाना सीख गए, उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दिया था ना हमने, सबके नीचे √70 लगा। ये जो नहीं है कोफिशिएंट, यही एलिमेंट है। अगर आपसे पूछे एल बताओ तो आप बोलोगे 3/√70, एम बताओ 5/√70, एन 6/√70। कैसे डालो इसमें जरा, एल डालना, एल में क्या होता है एक्स, एक्स कितना है 3, 3 अपॉन में तीनों का रूट, तीनों का रूट कितना आया 70, कितना आ रहा है
3/√70। m में क्या आएगा 5/√70। n में क्या आएगा 6/√70। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर कभी यूनिट वेक्टर दिया हो, आपको बोला डायरेक्शन को साइन बताओ, तो जो यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट नहीं होते आईजे के वाले, वही एलिमेंट होते हैं, वही डायरेक्शन को साइंस होते हैं। पर इस बात समझ में आ रही है? तो एंगल पता हो तो डायरेक्शन को साइन ऐसे निकलेंगे, अगर वेक्टर पता हो तो डायरेक्शन को साइन कैसे निकलेंगे, समझ में आई? कैसे? x/a, y/a, z/a। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरी एक और बात है, वो यहाँ लिख रहा हूँ आखिरी, उसके बाद बाकी अगले उसमें लिख दूंगा, इस जगह कम है। तीसरी बात है, कई बार ना एंगल भी नहीं पता होता और वेक्टर भी नहीं पता होता, और बोले डायरेक्शन को साइन निकालो, एंगल भी नहीं पता, वेक्टर भी नहीं पता, डायरेक्शन को साइन निकालना है। उनका कुछ रिलेशन दे देंगे आपस में कि भैया एल इतना, एल एम का डबल है, एम इसका ट्रिपल है, ऐसे कुछ दे देंगे, बोलेंगे डायरेक्शन को साइन बताओ। तो एलिमेंट की आपस में रिलेशन होती है कि l² + m² + n² = 1। आप खुद देखो, तीनों का जरा स्क्वायर करो, तीनों का स्क्वायर करोगे तो रूट नहीं हट जाएंगे, और तीनों को जोड़ो तो ऊपर आएगा x² + y² + z², और नीचे एलसीएम में भी क्या आएगा x² + y² + z²। तीनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो जो ऊपर आ रहा है वही नीचे भी आ रहा है, तो ऊपर भी x² + y² + z², नीचे भी x² + y² + z² कट गए, तो कट के क्या आया 1। तो ये कब लगाना है फॉर्मूला? ये तब लगाना है जब ऐसे बोले, मैं बोलूं कि ये जो हमारी लाइन है ये तीनों के साथ सेम एंगल बना रही है, माने अल्फा बीटा गामा बराबर है। तो जब अल्फा बीटा गामा बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर हो गए, अल्फा बीटा गामा बराबर, यानी ये भी कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा, ये भी कॉस अल्फा, तीनों एल 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 हो गए। तो जब तीनों की वैल्यू इक्वल है तो इसमें डाल के आपको एलिमेंट मिल जाएगा। कैसे? तीनों को मैं एल 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 पुट कर दूं तो क्या होगा, l² = 1, तो 3l² = 1, तो l² = 1/3। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा प्लस माइनस, तो l कितना आया +/(1/√3)। तो यही l आया, यही m, यही n, तीनों तो इक्वल थे ना, तो एलिमेंट तीनों कितने आ गए +/(1/√3)। तो ये कब लगाना है? जब बोले तीनों इक्वल है, ये इक्वली इंक्लाइंड विद ऑल दी एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड मतलब एंगल तीनों बराबर है। आ रही बात समझ में? तो ये ठीक है यहाँ तक कि स्केलर क्या होते हैं जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आ गए, वेक्टर बनाना समझ में आ गया पॉइंट से, है ना? ये साफ साफ लिख लो, फिर 2-3 चीजें और बतानी है, पहले लिख लो फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको क्या करना है।